Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना, हर चीज़ महंगी हो गई है कि महीने का बजट संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा प्लान करके चलें तो कम पैसे में भी अच्छे से घर चल सकता है। आज मैं आपसे वही छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। सबसे पहले बजट बनाइए। बहुत लोग बजट बनाते ही नहीं हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। एक नोटबुक या मोबाइल नोट्स में पूरे महीने का खर्च पहले से ही लिख लीजिए। इससे आपको पूरे महीने के खर्च का एक रफली आइडिया तो हो ही जाएगा। सुबह ही सोच लीजिए कि लंच और डिनर में क्या बनेगा, या एक रात पहले से ही मेन्यू बनाकर रख लीजिए तो वो बहुत आसान रहता है। बार बार बाहर से खाना भी ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा और फूड वेस्टेज भी कम होगा। खाना कभी भी वेस्ट मत होने दीजिए। बची हुई दाल से पराठा बन सकता है, बची हुई रोटी से रोल्स बन सकते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी से काफ़ी पैसे बच सकते हैं। छोटी छोटी आदतें भी बहुत फ़र्क डालती हैं। रूम छोड़ते समय लाइट और फैन बंद कर दीजिए। फ़ोन फुल चार्ज होने के बाद चार्जर निकाल दीजिए। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। कमरे में हो तो ही एसी चलाइए। पूरा दिन टीवी मत चलाइए। पूरा दिन वाईफाई ऑन मत रखिए, इससे भी बहुत लाइट बिल जाता है। इनकम चाहे जितनी भी हो, महीने में थोड़ा थोड़ा सेविंग कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी बचाएंगे, 500 रुपये भी बचेंगे तो साल के आखिर में अच्छी खासी अमाउंट तो जमा हो ही जाएगी। जब भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो लिस्ट साथ में लेकर ही जाएं। बाजार या सुपरमार्केट बिना लिस्ट के जाने से अक्सर ऐसी चीज़ें भी हम खरीद लेते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, पर घर आके सोचते हैं इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, पर फिर भी हम ले लेते हैं ऑफर्स के चक्कर में। शॉपिंग कभी भी ऑफर देख आपको सच में उसकी ज़रूरत है तो ही उसे खरीदें, वरना तो ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है। आपने जो पैसे सेव करके रखे हैं वो पैसे भी चले जाएंगे। कमेंट करके बताइए, आप भी ऐसा करती हैं ना? मैं सच बताऊं तो पहले मैं भी ऐसे ही किया करती थी। ऑफ़र देखती थी और सच में फटाफट से शॉपिंग कर लिया करती थी और पैसे के बारे में सोचती ही नहीं थी। Hate it when my doubts और ऑनलाइन सेल्स के चक्कर में तो कभी भी ना पड़े। बस ये ऑनलाइन सेल्स जो आती हैं ना, ये बस हमें लुभाने के लिए होती हैं। हर सेल में ख़रीदारी करना बचत नहीं है। अगर चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो 50% ऑफ भी हमारे लिए महंगा ही है। उतने पैसे तो हमने खर्च कर ही दिए ना, उतने पैसे तो हमारे चले ही गए, तो हमारा तो खर्चा ही हो गया, वो तो हमें महंगा ही पड़ा। और अपने बच्चों को भी ना बचत की आदत सिखाएं। उन्हें समझाएं कि हर चीज़ तुरंत खरीदना ज़रूरी नहीं होता। छोटी उम्र से अच्छी आदतें फ्यूचर में बहुत काम आती हैं। hate it when my doubts and और ये जो हम दुनिया भर के OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं ना, उन्हें बंद कर दीजिए। जिन्हें आप यूज़ नहीं करते, कभी कभार ही यूज़ करते हैं, उन्हें तो बंद कर दीजिए, क्योंकि महीने का महीने पैसे तो चले जाते हैं पर हम यूज़ नहीं करते। इससे हमारे वो पैसे भी बर्बाद होते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमें जो कैशबैक्स और डिस्काउंट मिल रहे होते हैं ना, उनका सही इस्तेमाल कीजिए। अगर सामान सच में ज़रूरी है तभी उसे खरीदिए, उसी टाइम उन कैशबैक्स का यूज़ कीजिए, वरना तो वो पैसे भी हमारे इसी तरह वेस्ट हो जाएंगे। हम में से बहुत से लोग क्या गलती करते हैं ना, कि बाज़ार जाने की जल्दी में या ऑनलाइन ऑफ़र देखकर सामान ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन घर आकर पता चलता है कि वही चीज़ तो पहले से रखी हुई है हमारे घर में। कभी कभी 2-2 पैकेट नमक, 2-2 बोतल तेल, 4-4 साबुन की टिकिया, मसाले बहुत सारे हमारे किचन में ही पड़े रह जाते हैं। फिर भी हम नया सामान लेके आ जाते हैं, क्योंकि पहले हम चेक ही नहीं करते बाज़ार जाने से पहले। इससे सिर्फ पैसे ही नहीं खर्च होते, बल्कि सामान भी बेवजह जमा होने लगता है और एक्सपायर हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। इसलिए ख़रीदारी करने से पहले
सिर्फ 5 मिनट निकालिए और अपने किचन में, फ्रिज में, स्टोर रूम में एक छोटा सा स्टॉक पहले चेक कर लीजिए कि क्या क्या सामान है, कितना बचा हुआ है, चावल कितने हैं, दाल कितनी है, चीनी, मसाले, तेल, बिस्कुट, बच्चों का दूध, साबुन, शैम्पू, ये सब पहले चेक कर लीजिए कि कितना बचा हुआ है। उसी हिसाब से लेकर आइए। जो चीज़ें कम हैं सिर्फ उन्हें ही अपनी लिस्ट में लिखिए और जो चीज़ें अभी इनफ हैं उन्हें दोबारा खरीदने की क्या ज़रूरत है। इससे हमारे पैसे ही वेस्ट होंगे। और याद रखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अपने घर का बजट ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आप बजट बनाएंगी तभी आपको आइडिया लगेगा कि कितने पैसे मैंने कहाँ खर्च किए, इस महीने का हमने कितना खर्च किया है, वो सब का आप आइडिया लगा पाएंगी। कितने पैसे इस चीज़ में गए, कितने पैसे राशन में गए, कितने पैसे शॉपिंग में गए, कितने पैसे इधर उधर के खर्चों में गए, सब आप समझ पाएंगी। और जब भी खरीदने जाएँ सामान, फ्रूट, सब्जियाँ, ये सब 1 हफ्ते के हिसाब से ही लें, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप लेंगी तो वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे और फिर उन्हें फेंकना ही पड़ेगा। इससे फूड वेस्टेज ही होगी और आपके पैसे ही बर्बाद हुआ करेंगे। तो इससे आप बच जाएंगी। इससे बस 1 हफ्ते का स्टॉक ही रखें। पहले मैं भी इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचती थी, क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो उस समय कहाँ घर गृहस्थी संभालने का आइडिया होता है। धीरे धीरे जब हम घर गृहस्थी संभालना शुरू करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि पैसों को किस तरह से खर्च करना है। अपने पैसे जब खर्च करने पड़ते हैं तब समझ आता है। माँ बाप के घर तो कभी पैसों का हिसाब ही नहीं रखना पड़ता है। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रही हैं तो कमेंट में यस लिख कर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़कर। Hate it when my doubts end. अगर हम इन सब फिजूल खर्चियों से बचेंगे तो हमारी महीने की आखिर में अच्छी खासी बचत तो हो ही सकती है। एक और आदत अपनाइए, जैसे ही कोई सामान ख़त्म होने वाला हो तुरंत उसे अपने मोबाइल के नोट्स या फिर एक छोटी डायरी में लिख लीजिए। फिर जब भी बाज़ार जाएं उसी लिस्ट के हिसाब से सामान खरीदिए। इससे भी कुछ ज़रूरी सामान छूटेगा नहीं और फालतू खर्च भी नहीं होगा। याद रखिए, पैसे बचाने का मतलब हमेशा कम खरीदना या कम खर्च करना नहीं होता, बल्कि सही समय पर और सही मात्रा में खरीदना होता है। छोटी सी आदतें ही महीने के अंत में बड़ा फ़र्क डालती हैं। और जब ऑनलाइन सेल आती है तो हम तरह तरह के ऑफ़र देखकर कैसे लुभा जाते हैं। वो लोग बस हमें लुभाने के लिए ही इस तरह की सेल चलाते हैं, वरना कोई कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता ऑफ़र्स में। बस थोड़ा 100-200 का ही डिस्काउंट रहता है और उतने में हम अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। याद रखिए, पहले शॉपिंग करने से पहले अपने आप से पूछिए ज़रूर। कोई भी ड्रेस लेना चाहती हैं आप, उसने आपने बहुत दिनों से काट करके रखा हुआ है, आपका लेने का मन कर रहा है, पहले उसका प्राइस देखिए, उसे कंपेयर कीजिए कि क्या ये मुझे सच में डिस्काउंट में मिल भी रहा है या नहीं, या मैं उससे ज़्यादा पे करके इसे ले रही हूँ। अगर उन कपड़ों की ज़रूरत है आपको, आपके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के, तभी आप उन कपड़ों को लीजिए, वरना उन्हें अभी के लिए फ़िलहाल तो कार्ट में ही रहने दीजिए। और बच्चों को नए नए खिलौने मत दिलाइए जिनसे वो खेलते भी नहीं हैं। खिलौने तो बस 1 दिन के ही होते हैं, उसके बाद वो कहीं कोने में ही टूटे हुए पड़े रहते हैं। उन्हें बस नए नए खिलौने लेने का शौक़ होता है, खेलने का शौक़ नहीं होता है। और आज की महंगाई में जितनी सेविंग हो उतना ही हमारा मंथली बजट मैनेज करना आसान होगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और कमेंट करके बताइए कि आप अपने घर का बजट कैसे मैनेज करती हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।